आज हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है AUFBAU ऑफबो प्रिंसिपल। ऑफबो सिद्धांत। ऑफबो क्या है? क्या ऑफबो किसी वैज्ञानिक का नाम है? नहीं। ऑफबो एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है, इट्स ए जर्मन वर्ड, जिसका मतलब होता है निर्माण करना, कंस्ट्रक्शन। तो केमिस्ट्री में हमें कोई बिल्डिंग तो बनानी है नहीं, तो किसका निर्माण करना है? हम यहां पे निर्माण का जो मतलब है वो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किस प्रकार विभिन्न कक्षकों में, उपकोशों में और कक्ष में भरे जाएंगे और उससे जो एक संरचना बनेगी उसको हम किन्हीं नियमों के द्वारा संचालित करेंगे। दूसरे शब्दों में हम यूं कह सकते हैं कि नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षों में, विभिन्न उपकोशों में या विभिन्न कक्षकों में किस प्रकार इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, ये कुछ नियमों के द्वारा तय होता है। There are certain rules to be followed for construction of an atom, meaning by that how electrons will be arranged around the nucleus in different orbits and orbitals. तो इसमें ऑफबो जो कि एक जर्मन शब्द है, कंस्ट्रक्शन यानी कि निर्माण करना, तो यहां पर हम उन नियमों का संकलन, ऑफबो सिद्धांत क्या है? यह उन नियमों का संकलन है, उन नियमों का संकलन है जिनके द्वारा नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षकों में किस प्रकार इलेक्ट्रॉन भरे जाएं। So basically these are the collection of rules which decide how electrons will be arranged around the nucleus in different orbits or orbitals। ठीक है, तो ऑफबो नियम के अंतर्गत हम वो जो नियमों का संकलन की बात कहते हैं, तो कौन कौन से नियम है? पहला है पाउली का अपवर्जन नियम, पाउली का अपवर्जन नियम, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। दूसरा इसमें आता है हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम, हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तीसरा है N+L नियम और चौथा है स्टेबिलिटी
of half filled and full filled orbitals. अर्धपूरित एवं पूर्ण भरित कक्षकों के स्थायित्व का नियम। हम एक एक करके चारों नियमों का अध्ययन करेंगे। तो पहला है आपके पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि किसी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम हैव सेम वैल्यू ऑफ ऑल दी फोर क्वांटम नंबर्स। किसी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए, किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते। No two electrons in an atom can have same set of all the four quantum numbers। ठीक है, अब इसको हम समझेंगे कैसे, क्या मतलब है इसका। तो सबसे पहला आपका तत्व है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अंदर आपको पता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है 1s1। तो इसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसके ऊपर आपका पाउली का अपवर्जन नियम हम यूं कह सकते हैं कि फिट नहीं बैठता, क्योंकि पाउली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के लिए हमको कम से कम दो इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। तो अपना दूसरा परमाणु आता है हीलियम, और हीलियम के अंदर आपको पता है दो प्रोटॉन है, दो न्यूट्रॉन है, कुल परमाणु भार 4 है। तो दो प्रोटॉन है तो दो ही इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2। अब जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है तो हम कल्पना करें कि 1s, दो में से एक इलेक्ट्रॉन को मैं A कह दूं और दूसरे इलेक्ट्रॉन को 1sB कह दूं। ये क्या है, ये पहला इलेक्ट्रॉन है और B दूसरा इलेक्ट्रॉन है। तो A और B के लिए चार क्वांटम संख्याएं कौन कौन सी है, N, L, M और S। ठीक है, तो A और B के लिए इन चारों क्वांटम संख्याओं के मान क्या होंगे, एक है यानी कि प्रथम कक्ष है, इसका भी इलेक्ट्रॉन प्रथम कक्ष में है, तो दोनों के लिए n का मान 1 हो गया। s उपकोष के लिए आप जानते हैं l का मान 0 होता है, तो दोनों ही s उपकोष में, इसलिए l का मान 0 हो गया। जब l का मान 0 होता है तो हम कहते हैं m का मान जो है, m का जो मान है वो l पर डिपेंड करता है, -l से लेकर 0 सहित +0 तक होता है। तो जब l ही 0 है तो m क्या होगा, -0 कह दो, +0 कह दो, चाहे 0 कह दो, तो m का मान भी 0। अब सवाल आता है ये स्पिन क्वांटम नंबर का मान। तो हमने पहले अभी स्पिन क्वांटम संख्या जब पढ़ी थी तो ये बताया था कि एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, वे भी विपरीत चक्रण युक्त। तो इस A सेट के लिए जो है वो चारों क्वांटम संख्याओं का मान क्या हो गया, n हो गया 1, l हो गया 0, m हो गया 0 और s यदि +½ है तो इस B सेट के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान में चौथी क्वांटम संख्या जो स्पिन है उसके लिए जो है वैल्यू इसके लिए +½ और इसके लिए -½ हो गई। तो कुल मिला के चारों क्वांटम संख्याओं के मान एकदम एक समान नहीं प्राप्त हुए, और यही पाउली ने कहा था। तो इसी को हम, इसी पाउली के इसी नियम को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं या आते हैं, और वे भी विपरीत चक्रण युक्त।
एक कक्षक में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, वे भी विपरीत चक्रण युक्त। One orbital can accommodate maximum 2 electrons and that too with opposite spin। इसको हम एक और नया एग्जांपल से लेते हैं। हीलियम के बाद में आपका आता है लिथियम। लिथियम में आपको पता है 3 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s1। अब हम यदि इन 2 इलेक्ट्रॉनों की, ये 1s2 वाले एक इलेक्ट्रॉन को लेते हैं और एक इलेक्ट्रॉन इसकी बात करें, तो इनके लिए n l m और s की वैल्यू क्या हो जाएगी? चूंकि ये प्रथम कक्ष में इलेक्ट्रॉन है इसलिए n का मान हो गया 1 और ये दूसरे कक्ष में इसलिए n का मान 2। तो यहीं पर डिफरेंस हो गया। No 2 electrons can have same set of all the 4 quantum numbers। बाकी वाली वैल्यू सेम रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन यहां फर्क कहां आ गया? प्रथम n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में ही फर्क आ गया। किसी का भी एग्जांपल ले लो। लिथियम के बाद में आप बेरिलियम लें। बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2। तो इनके लिए nl m की वैल्यू आप देखेंगे तो n का मान 1 और 2, तो यहीं पे फर्क आ गया। चाहे भले l m और s के मान सेम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। तो यहां n का मान क्या हो गया? सॉरी, बेरिलियम के लिए 1s2 2s2, तो n का मान हो गया 1 और यहां पर हो गया 2s2 के लिए 2। तो किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। दिस वाज दी Pauli's exclusion principle, and in other words we can say the same rule can be stated that no 2 electrons can have same set of all the 4 quantum numbers, as well as one orbital can accommodate maximum 2 electrons। इसके आगे के रूल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।